हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज ये मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हुई हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन से मैं कुछ बड़े यूट्यूबर्स के कुछ वीडियोस मैं देख रही हूँ। तो मैं उस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं पहले आपको क्लिप्स दिखाती हूँ कि वो यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। पुराने यूट्यूबर्स को आज के यूट्यूब व्यूवर्स जो हैं वो एकदम खत्म समझ लिए हैं। अरे हम लोग को पता नहीं है। तू बोलती थी उस समय हम लोगों की, मतलब यूट्यूब का मतलब बस है हम ही लोग थे और कोई नहीं था। अब ये आजकल जो आ गए हैं लोग, चार चार को गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन सब ला के घर में रखे हुए थे। आज नहीं समझ स्थिति हो गया है। आज तो ऐसा स्थिति हो गया है कि समझ लीजिए कि रात को नींद नहीं आता। हम लोग नींद नहीं आता तो हम लोग एक दूसरे का, हम ही लोग वीडियो देखते हैं। वही व्यू जो है एक दूसरे का देख देख के हम लोग बढ़ाते हैं। वो भी देखते इसलिए हैं कि भाई संतोष के लिए कि नींद आ जाएगी। हाँ, व्यू प्रॉब्लम है। वीडियो अगर आ गया तो सारा रात भर नींद नहीं आएगा। फिर अरे बाप रे, ये मतलब आजकल का लड़का सब आके इतना इतना व्यूज लाएगा तो ये सब स्थिति है। तो अब हम भी समझिए बड़े यूट्यूबर थे। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि टेंशन होता है तो बस अपने साथी मित्रों का वीडियो देखते हैं। एग्जैक्ट डेट तो उस टाइम जब मैं यूट्यूब पे आया था तो किसी को देख करके, किसी को इंस्पायर होकर के मैं यूट्यूब पे आया था। तो देखा कि हाँ वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो डाल करके वो फेमस है। और तब मैं यूट्यूब चैनल जब मैं ओपन किया था जस्ट फेमस होने के लिए ही ओपन किया था कि लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मेरे फोटोग्राफ लेंगे, सेल्फी लेंगे, कहीं मिलेंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे। इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था। अभी लोग यूट्यूब पे क्यों आते हैं? अभी यूट्यूब पे आने का मेन मकसद जो दोस्तों है वो है पैसा। ठीक है, इसी के लिए यूट्यूब पे लोग आते हैं। और क्या देख कर आते हैं? कोई वो किसी और यूट्यूबर को देखता है और देखता है कि हाँ ये यूट्यूबर एक टाइम पे इतना नीचे लेवल में था, आज यूट्यूब से इतना पैसा कमा करके आए, जबकि इनके पास अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा फोन है, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो ये सब देख करके यूट्यूब पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि उनको कोई टैलेंट हो ना हो, उनको यूट्यूब पे वीडियो बनाने में मजा आता है नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन मकसद पूरा होता है क्या है? पैसा। अब दोस्तों ये पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे पैसा अभी के टाइम पे आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यूट्यूबर ज्यादा हो रहा है व्यूअर्स से? अब जब व्यूअर ही नहीं रहेगा, सबके सब यूट्यूबर बन जाएगा तो आपका सब्सक्राइबर कौन बनेगा? और आपका जब सब्सक्राइबर नहीं बनेगा तो व्यूज कहाँ से आएगा? और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है अभी के टाइम पे। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ठीक है मेरा चैनल जो है वो किस पे बेस है? मेरा चैनल बेस्ड है यूट्यूब रिलेटेड टिप्स पे। अब बात करते हैं कि इन केस कि व्यूअर से ज्यादा यूट्यूबर ज्यादा हो जाए तो भाई मेरा तो काफी बेनिफिट है। यहाँ पर मैं अपना बात कर रहा हूँ क्योंकि जब यूट्यूबर, जितने ज्यादा यूट्यूबर्स होंगे, जितना ज्यादा यूट्यूब चैनल ओपन होगा, उतना ज्यादा मेरा व्यूज इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, उन लोगों का कहना है कि यूट्यूब पे जो है यूट्यूबर यानी क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और व्यूअर्स नहीं हैं। जिनमें से कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल यूट्यूब कचरा हो गया। कुछ ये कहते हैं कि मतलब एक घमंड भरी बातें आप उनकी देखिए। वो ये कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था और हम ही लोग था, मतलब हम ही लोग थे। कहने का मतलब ये कि वो ये चाहते हैं कि बस उनके अलावा यूट्यूब पे कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आना चाहिए। कारण क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जब ज़्यादा यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं तो वो जो है ना कि यूट्यूबर्स जो बढ़ गए हैं तो उनके व्यूज़ भी जो है बढ़ गए हैं। ठीक है, जहाँ पे एक यूट्यूबर्स अगर 1 लाख व्यूज़ ले रहा था कुछ एक दिन में, अब क्या है कि जो यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं तो क्या है कि अब वो उन यूट्यूबर्स में वो व्यूज़ सारे बट चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन यूट्यूबर्स बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि सभी यूट्यूबर्स ऐसे हैं, सभी जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो सभी ऐसी बातें करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं, हम जैसे जो जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसमें से एक यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि मुझे तो खुशी है कि मेरे यूट्यूबर्स बढ़ते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं और व्यूअर्स कम हो रहे हैं तो कौन देखेगा वीडियोज़। ओके, फिर वो कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे क्या कहते हैं व्यूअर्स, सॉरी, यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो भी कंटेंट लाते हैं वो इससे रिलेटेड लाते हैं कि व्यूअर्स कैसे बढ़ा है या चैनल को मोनेटाइज कैसे करें, मतलब ये यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीज़ें वो लेकर के, तो इसलिए जो है जो नए जो भी क्रिएटर्स होते हैं वो उनको देखते हैं।
अगर वो ये नहीं बना रहे होते तो शायद उनको भी बहुत परेशानी होती। तो चलिए, मैं एक बहुत छोटा सा मैंने थोड़ा सा एक आंकड़ा इकट्ठा किया है गूगल से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या अगर यूट्यूबर्स बढ़ जाते हैं तो क्या नुकसान है। तो क्या इनकी जैसे जो ये कहना चाहते हैं कि यूट्यूबर्स नहीं बढ़ने चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है कि वो नहीं बढ़ने चाहिए, बट उनका जो कहने का तरीका है, यानी कि वो खुश नहीं है कि अगर लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए खुला है, मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अगर आप एक क्रिएटर हैं, आप भी कभी पहले छोटे थे, यूट्यूबर छोटे से थे ही है, और आज आप बहुत बड़े यूट्यूबर्स बन गए, बहुत बड़े क्रिएटर्स बन गए हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हर कोई इंसान पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आता है, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। ओके, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो है आजकल क्या है कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उस पर हम लोग अपने स्टेटस डालते हैं, अपने दिन भर की गतिविधियां उसमें डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, क्या हम वो पैसे के डालते हैं? क्या कोई डालता है पैसों के लिए? लेकिन अगर यूट्यूब पे हमें शौक है तो हम डालते हैं यूट्यूब पे। अगर उस वजह से हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं और अगर हम पैसा कमाने शुरू कर देते हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ सिर्फ आप लोग यूट्यूब पे छाए रहें और सिर्फ आप लोग को ही व्यूअर्स, भर भर के व्यूअर्स मिले, जो भी, यानी कि वो जितने भी नए यूट्यूबर्स अगर उनके वीडियोस को देखेंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैं सभी नए यूट्यूबर से कहती हूँ कि इनके वीडियोस देख करके आप लोग बिल्कुल भी, मतलब ऐसा मत सोचिए कि आप यूट्यूब छोड़ देंगे, बिल्कुल मत छोड़िए आप यूट्यूब। आप रोज़ अपने वीडियोस मत डालिए, आप रुक रुक के डालिए। ओके, 1 साल, 2 साल, 3 साल है, मतलब एक अपना शौक है आपका, करिए उसको, जब जब इच्छा हो तब आप वीडियो डालिए। ऐसे लोगों के वीडियोस देख करके डिमोरलाइज मत होइए। मैं आपको बहुत छोटा सा एक आंकड़ा जो मैंने इकट्ठा किया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों, हमारे पूरे जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7.87 बिलियन है। ओके, 7.87 बिलियंस। ओके, अब इसमें से जो यूट्यूबर्स हैं कितने हैं? 51 मिलियंस। इसमें से भी जो है, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि कितने एक्टिव हैं और कितने एक्टिव नहीं हैं। कुछ लोगों ने कह रहे हैं अपना चैनल तो बना रखा है बट वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके, या कभी कभी एक आध वीडियो डाल देते हैं, वो सिर्फ ऐसे शौकिया करते हैं। कुछ लोग रेगुलर तरीके से वीडियो डालते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि व्यूज़ बढ़े और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े। ओके, तो वो मेहनत भी करते हैं। आप इसके पीछे मेहनत भी तो देखिए। कुछ यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि लोग ऐसे लोग इसमें आ जाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है और वो कुछ भी डाल देते हैं। तो मैं यूट्यूबर से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कौन सी बहुत अच्छी चीज़ डालती हैं? ठीक है, आपने किसको क्या ज्ञान देते हैं? आप लोग घूम फिर के वही बातें अगर मैं आप लोग की वीडियो उठा करके छोटी सी क्लिप अगर इसमें डालूँ ना, तो सारी आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, है ना। तो बेहतर है कि आप मुंह अपना बंद रखिए। आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ दूसरों को भी आगे बढ़ने दीजिए। दूसरों को इस तरह से आप टांग मत खींचिए, किसी को डिमोरलाइज मत कीजिए। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में जो हमारे लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी 7.87 बिलियन है, जिसमें से जो यूट्यूब यूज़ करते हैं वो है 51 मिलियन। ओके, 51 मिलियन जो है यूट्यूबर्स हैं, जिसमें से कुछ एक्टिव नहीं भी होंगे, बहुत सारे एक्टिव नहीं भी होंगे। और जो जो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो हैं 2.6 बिलियन। अब आप इस आंकड़े समझ सकते हैं कि कितने भी लोग, अगर आप लोग कोई भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने से लोग बना लेंगे? 2.6 बिलियन तो यूट्यूबर्स नहीं बन जाएंगे, है ना। और बन भी जाएंगे तो क्या हुआ, 7.87 बिलियन तो हमारी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, है ना। और हम लोग एक दूसरे के वीडियोस देखते हैं। ओके, आप नोटिस किया हो कि अगर आप एक नए यूट्यूबर्स, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ढूंढते, तो ऐसा नहीं, तो साइकिल है, वो चलता रहेगा। तो मैं बड़े जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग क्यों घबरा रही हैं, क्यों इतना डर रहे हैं आप लोग? तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियोस ना बनाएं। कुछ क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और उनके वीडियोस देखने के बाद जैसे कभी सोचती हूँ कि अरे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, रहने दो, मैं क्या यूट्यूब में क्या करके देखूँ, मतलब छोड़ दो यूट्यूब। लेकिन फिर मैं जब ऐसे लोगों के वीडियोस देखती हूँ जो बहुत मोटिवेट करते हैं, जो वो ये कहते हैं कि आप यूट्यूब बिल्कुल मत छोड़िए, आप कम कम बनाइए वीडियोस, रोज़ मत डालिए, हफ्ते में 1 डालिए, 2 डालिए, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। तो मेरे सारे जितने भी नए जो भी क्रिएटर्स अभी नए नए हुए हैं, बने हैं, इनके व्यूज़ भी नहीं आए, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, व्यूज़ आएंगे। क्योंकि आप सोचिए, जो लोग ये फर्स्ट टाइम जब थे तो इनके कितने व्यूज़ थे। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और
अगर आप शौकिया आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, शौकिया या कभी आपने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो व्लॉग बनाते हैं, अपने घर के ही कमरे के अंदर व्लॉग बनाते हैं, देखिए कितने फेमस हो जाते हैं। तो ये तो व्यूअर्स के ऊपर है ना। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि ऐसे आलतू फालतू लोग आ जाते हैं। अरे आलतू फालतू लोग आ जाते हैं, उनके व्यूज़ क्यों बढ़ जाते हैं? लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। मेरा बेटा है, वो कुछ गेमिंग वो देखता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं डांटती हूँ कि आलतू फालतू चीज़ देखते रहते हो, लेकिन वो देखता है, उसको शौक है। तो कुछ लोग कुछ एक मतलब इतने 7.87 बिलियन में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इस टाइप की आलतू फालतू चीज़ देखते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि आलतू फालतू चीज़ें, तो आप प्लीज़ अपने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए एक बार, और आप कहें तो मैं आपके वीडियो उठा करके सारे का एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं और फिर मैं इसको अपलोड करूं। फिर दुनिया देखेगी कि आप लोग किन किन चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे मैं कुछ बस सब ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग डिमोरलाइज मत कीजिए, आप उनको जो है उत्साहित कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान किस वजह से यूट्यूब पे आया है ना। कुछ लोग शायद बेरोज़गार हैं तो वो सोचते हैं शायद इससे उनको रोज़गार मिलेगा। अगर कोई 4 पैसा इसकी वजह से कमा रहा है तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कमाने दीजिए, है ना। आप उनको मोटिवेट कीजिए, अगर आप मोटिवेट करेंगे तो शायद आपके व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको डर है ना कि आपके इतने लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अब जब लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स बढ़ जाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स कम होने का बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर आपसे हट के शायद कोई दूसरा बहुत अच्छा, क्या ज़रूरी नहीं है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हो सकते हैं, शायद वो आपको भी एक्सेल कर लें, है ना। तो ये तो नहीं है कि अभी तो फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं कि जहाँ पे 4-5 हीरो हैं, 4-5 हीरोइनें हैं, बस वही अपना सिक्का जमा करके नए लोगों को तो चांस मिलेगा ही नहीं। वहाँ भी मिलता है, ओके, वहाँ भी मिलता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी को डिमोरलाइज मत कीजिए। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऐसे चैनल इस टाइप के वीडियोस मत बनाइए, ओके। तो बाकी मेरा और मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू।